Hello everyone. So today we will discuss about summer and its consequences on children. My name is Dr. Vinod Shelar and I am consultant pediatrician at Medipoint Hospital Pune. So first we will try to understand how summer exactly affects our body. So summer basically causes two things. Number one, rise in temperature और number two, loss of humidity. So loss of humidity का मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की कमी होना. So now let us try to understand what are exact problems caused by this summer. We all know टेम्परेचर अभी समर में काफ़ी बढ़ रहा है. ऑलरेडी टेम्परेचर इन पुणे हैज़ रीच्ड ऑलमोस्ट 38 डिग्री सेंटीग्रेड और ये अभी और 2 महीने और बढ़ता जाएगा जब तक मानसून स्टार्ट नहीं होता. तो समर एग्जैक्टली प्रॉब्लम कैसे करता है? तो नंबर वन, हीट रिलेटेड इलनेसेस. हीट रिलेटेड इलनेसेस क्या है? सबसे पहला है हीट एग्जॉशन. एग्जॉशन मतलब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है. उससे हमारे ऊपर असर क्या होगा? सबसे पहले होगा एक्सेसिव स्वेटिंग, उसकी वजह से आएगा फटीग, उसकी वजह से होगा हेडेक, नौशिया होगा, उल्टी आने जैसा लगेगा. ये सभी हीट एग्जॉशन के जनरल साइंस हैं. ये अगर ऐसे ही बढ़ता गया तो उसके आगे आएगा हीट स्ट्रोक. हीट स्ट्रोक क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाना, और ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से ब्रेन पे तकलीफ़ हो सकती है, मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं और ओकेशनली डेथ भी हो सकती है. उसके बाद में है डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन अगेन दो तरीके से होगा. एक तो बॉडी में एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा है, बॉडी के फ्लूइड का लॉस हो रहा है. और सेकेंड थिंग हो रही है, पानी का इंटेक अगर कम होगा, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो बॉडी के स्किन से इनसेंसिबल वाटर लॉस जो होता है उसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है. सो अभी ये समर की वजह से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन है? तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है दो एक्सट्रीम एजेस, मतलब चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल है. वो दो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे. क्यों अफेक्ट होते? क्योंकि एक तो अब अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है तो बॉडी का एक इनहेरेंट मैकेनिज़्म होता है जिसकी वजह से बॉडी अपना टेम्परेचर कंट्रोल करने की कोशिश करती है. तो ये इनहेरेंट मैकेनिज़्म बच्चों में वीक होता है, वैसे ही वो बूढ़ों या ओल्ड पीपल में वीक होता है. उसकी वजह से वो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं और उनको ज़्यादा नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉर्मल जो एज है, अडल्ट है, उनसे ज़्यादा बच्चों को, ओल्ड पीपल को ज़्यादा तकलीफ होती है. तो अगला प्रॉब्लम अभी देखते हैं अपने स्किन पे होने वाला असर. अभी सब लोग जानते हैं कि बच्चों की स्किन अपने एडल्ट स्किन से काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है. एकदम सिंपल वर्ड में कहा जाए तो बच्चों की स्किन की थिकनेस अपने स्किन से अप्रॉक्सीमेटली 30% होती है. तो वो स्किन ज़्यादा वल्नरेबल स्किन हो गई है. उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ या बहुत जल्दी तकलीफ़ डायरेक्ट एक्सपोजर अगर सन से होता है तो उससे होगी. तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एक तो है सनबर्न. सनबर्न कैसे होगा? प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू सन अगर स्किन का होता है तो उसके सन के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसकी वजह से सनबर्न्स हो जाएंगे. तो नेक्स्ट है स्किन एलर्जीज एंड रैशेस. वो किस वजह से होती है? तो ये जो ड्राई वेदर है उसकी वजह से अगर किसी को पहले से ही तकलीफ होगी तो उनकी एलर्जीज और रैशेस और बढ़ जाएंगे. और लास्ट है प्रिकली हिट्स या फिर घमोरिया, जो हम सब लोग जानते हैं. वो होते हैं अपनी जो स्वेट डक्ट्स है वो अगर ब्लॉक हो जाते हैं, उनको कुछ तकलीफ होती है तो उसकी वजह से प्रिकली हिट हो जाएगी. उसके बाद में अभी नेक्स्ट अपन देखते हैं अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, सांस लेने की जो सिस्टम है, उसके ऊपर क्या असर होता है. तो बहुत सारे बच्चों में अस्थमा की, एलर्जी की शिकायत होती है. अगर वो होगी तो ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में धूल बढ़ने की वजह से, पोल्यूशन बढ़ने की वजह से, जो कि समर की वजह से होता है, ये जो इनकी तकलीफ़ है, जो पहले से उनको तकलीफ़ है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी. सांस लेने में तकलीफ़ होना, खांसी बहुत दिनों तक चलना, ये उसके सभी सिम्टम्स हैं. इसके बाद में हम देखते हैं फूड रिलेटेड इलनेसेस या फूडबॉर्न इलनेसेस कौन सी है जो समर में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है. एक तो समर की वजह से जर्म्स की ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती है और जल्दी होती है. तो इस जर्म्स की वजह से अपना फूड जो है, फूड स्पॉइल होना बहुत ईजी होता है. अगर वो फूड कंज्यूम किया जाता है तो फूड रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं.
इसके बाद में हम देखते हैं कौन से इन्फेक्शंस है जो फूड की जो समर की वजह से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से दिखने को मिलते हैं। एक तो समर में मॉस्किटोज़ रिलेटेड इलनेसेस बढ़ती है क्योंकि मॉस्किटोज़ की ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो मॉस्किटो बॉर्न इलनेसेस है जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरी बात है मिज़ल्स, चिकन पॉक्स जैसे इन्फेक्शन जो है वो समर में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, और ये सभी चीज़ें पर्टिकुलरली छोटे बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करती है। अभी तक हमने देखा सन एक्सपोजर या समर में एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या होता है। अभी अपन देखेंगे इसके लिए सॉल्यूशन क्या है। अपने बच्चों को ये जो एक्सपोजर है उसकी वजह से होने वाले जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे बचाया जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट आएगा सन का प्रोटेक्शन। अभी बच्चे हैं तो बच्चे खेलने को जाएंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टाइमिंग जो है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा सन सबसे स्ट्रांग होता है सुबह 11 से दोपहर को 3 बजे तक, तो वो टाइम खेलने जाने के लिए अपन अवॉइड कर सकते हैं। अगर खेलना उनको बहुत ही नेसेसरी इम्पोर्टेंट लगता होगा तो फिर वो सभी एक्टिविटीज़ अपन शेड में प्लान कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, सनस्क्रीन का यूज़। सनस्क्रीन एक बैरियर है जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग सनरेज की वजह से स्किन को जो प्रॉब्लम होता है वो काफ़ी हद तक उससे बचाया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ क्लोथिंग, लूज क्लोथिंग, कॉटन क्लोथिंग विथ टाइट व्यू अगर होगा तो वो अब सनरेज स्ट्रॉन्ग रेज जो है वो स्किन तक नहीं पहुंचेंगे। बच्चे से जब भी बाहर जाकर खेलते हैं तो वो हमेशा पानी पीना भूल जाते हैं या फिर खेलने की वो एक्टिविटी की वजह से वो पानी पीने की तरफ ध्यान नहीं देते। एक दूसरा, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह ये जो मीठी चीज़ें, शुगरी ड्रिंक्स है, शुगरी सब्सटेंसेस है, वो पर्टिकुलरली अवॉइड करने चाहिए क्योंकि उनका कंजम्पशन बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन डेवलप करता है। और लास्ट है फ्रूट्स और वेजिटेबल जिनमें पानी ज़्यादा होता है, जैसे कि वाटरमेलन, बेरीज या क्यूकम्बर, ये अगर उनका कंजम्पशन अगर होता है तो उसकी वजह से भी बॉडी का हाइड्रेशन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। तो उसके बाद में हीट का एक्सपोजर कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो एक हमने अभी डिस्कस किया, पीक आवर्स अवॉइड करो। पीक आवर्स आर 11 AM to 3 PM। ये टाइम में अगर बच्चों को खेलना है तो इंडोर गेम्स प्रेफर करो। इंडोर गेम से आप वो एक एक्स्ट्रा हीट जो है उससे बच सकते हो। नेक्स्ट इज़ कूल शावर्स और बाथ। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंडेड तो है नहीं, लेकिन ये थोड़े बड़े बड़े बच्चे अगर होंगे तो उनको ट्राई किया जा सकता है। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट, अगर ये करने के बाद भी किसी को तकलीफ़ होती है तो साइंस पता होने चाहिए, जैसे नौशिया हो रहा है, हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, इजी फटीग हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, एक्टिविटी डल हो गई, इनमें से कुछ भी होगा तो आपने डायरेक्टली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो और इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो हमने समर में फॉलो करनी चाहिए और पर्टिकुलरली बच्चों की तरफ ध्यान देके करना चाहिए क्योंकि बच्चे काफ़ी बार ये चीज़ थोड़ा इग्नोर करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है हैंड हाइजीन। जैसे कि हम जानते हैं कि बाहर समर की वजह से जर्म की ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हैंड हाइजीन मतलब हाथ धोना पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, सेफ़ एक्टिविटीज़ मतलब जो सुपरवाइज्ड एक्टिविटीज़ है, जैसे स्विमिंग अपन इनकरेज कर सकते हैं। स्विमिंग पूल अगर शेड में होगा और सुपरवाइज्ड होगा तो वो डेफिनेटली बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डू नॉट लीव चिल्ड्रन अनअटेंडेड इन द व्हीकल्स। अगर बच्चों को कार में रखते, दरवाज़ा खिड़की बंद करते और हम लोग 2 मिनट के लिए चलो बाहर जाके आते हैं तो गाड़ी में टेम्परेचर बहुत फास्ट बढ़ने लगता है और वो पर्टिकुलरली बच्चों को हार्मफुल है, तो वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करो। सो लास्ट इज़, बहुत बार पेरेंट्स पूछते हैं एसी अच्छा है कि नहीं है। समर सीज़न है, बच्चे बोलते हैं एसी लगाओ, तो वो ठीक है कि नहीं है। तो अभी ये अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है, एसी बेसिकली करता क्या है। तो एसी 3 चीज़ें करता है। एक तो है एयर फिल्ट्रेशन, दूसरा है टेम्परेचर रेगुलेशन और तीसरा है ह्यूमिडिटी कम करना। अगर ये तीनों चीज़ें में से एयर का फिल्ट्रेशन देखा जाए तो एक तरीके से वो अपने लिए बेनिफिशियल है, लेकिन बाकी चीज़ें दो जो बचती है वो है टेम्परेचर कम करना और दूसरा ह्यूमिडिटी कम करना।
ये अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर रहेगा, बहुत टाइम तक अगर बच्चे वही टेम्परेचर में वही एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो उनके लिए वो डेफिनेटली हार्मफुल हो सकता है। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है टेम्परेचर के लिए? नंबर 1, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है कंफर्टेबल टेम्परेचर है वो है 24, लेकिन ये है एडल्ट का। बच्चों के लिए वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। जितना एज कम उतना टेम्परेचर ज़्यादा। 1 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको अगर आप एसी में रखना चाहते हो तो टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, जैसे 28 29, क्योंकि उनके लिए वो टेम्परेचर कंफर्टेबल है। जो टेम्परेचर एडल्ट को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है वो टेम्परेचर बच्चों के लिए बच्चों के लिए परफेक्ट होता है। बच्चों के लिए मतलब छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए, लेस देन 1 ईयर के लिए। तो वो एक चीज़। दूसरा, फ्रिक्वेंट एक्सपोजर टू फ्रेश एयर इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह से एसी का जो एक्यूमुलेटेड जो अंदर खराब जो बाकी रूम का वेदर एटमॉस्फेयर हो गया है वो ठीक हो सके। So I wish all children a very happy summer and very happy summer vacations. Thank you so much.